आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए नहीं, हम टोटी ले गए, हमारे घर को गंगा जल से धुलाओगे आप भूल सकते हो, मैं भूल नहीं सकता। देखिए सब संस्थान का जो ढूंढना चाहे तो ढूंढ लेते, लेकिन मैंने कह दिया कि आईएएस अवनीश अवस्थी ने ये स्टांट कराया था, ये हम लोग भूल नहीं सकते। बस टोटी चोरी वाला मामला एक अखबार ने स्टिंग ऑपरेशन किया, बस आईएएस का नाम है अवनीश अवस्थी, हम नहीं भूल सकते। अखिलेश यादव बहुत गुस्से में है, टोटी चोरी के इल्जामों पर भड़के हैं। कभी ना भूलने के अंदाज में बाकायदा नाम बता रहे हैं। अखिलेश के टारगेट पर मुख्यमंत्री योगी के सलाहकार अवनीश अवस्थी, पूर्व ओएसडी अभिषेक कौशिक है। इन्हीं दोनों का नाम लेकर अखिलेश तमतमा रहे हैं, भड़ास निकाल रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं उस टोटी चोरी का जो यूपी की सियासत में गाहे बगाहे सामने आ ही जाती है। क्या हुआ था, किसकी वजह से अखिलेश पर कथित टोटी चोरी का आरोप लगा था? क्या सचमुच लखनऊ में कोई टोटी चोरी हुई थी या सिर्फ राजनीतिक जुमला है? और जब 2027 का चुनाव आने वाला है तो क्यों अखिलेश टोटी का मुद्दा बना रहे हैं? पूरा वाकया आपको तभी समझ आएगा जब 9 साल पहले की कहानी जानेंगे। 2017 में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों अचानक यूपी की सियासत में टोटी चोरी छाने लगी, पूरी पृष्ठभूमि सिलसिलेवार तरीके से समझिए। राजनाथ सिंह ने अपना बंगला खाली कर दिया, मायावती और एनडी तिवारी ने भी अपना बंगला खाली कर दिया। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बंगले बचे रहे, जिनको बचाने के लिए मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की। ये गुहार लगाई गई कि समाजवादी पार्टी की संख्या इतनी ज्यादा है कि विधान परिषद और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पद उनके पास है, और चूंकि नेता प्रतिपक्ष पद को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला होता है, ऐसे में उनको सरकारी आवास आवंटित होता है। तो 4 विक्रमादित्य मार्ग और 5 विक्रमादित्य मार्ग जो सरकारी आवास है वो नेता प्रतिपक्ष के नाम आवंटित कर दी जाए, जिससे आवास बचा रहेगा। हालांकि ये मुलाकात बेमायने रही। अखिलेश सरकारी घर से चले गए और दूसरे घर में शिफ्ट होने के बाद ही वो खबर आई जिसे अखिलेश सियासी और निजी स्तर पर रंजिश मान बैठे हैं। दावा किया गया कि अधिकारी सीएम आवास के अंदर दाखिल हुए तो उन्हें कई चीजें टूटी फूटी हालत में मिली। मीडिया में हेडलाइंस बन गई कि सीएम आवास के बाथरूम से टोटी गायब है, फर्श की टाइल्स नहीं, एसी फिटिंग, इलेक्ट्रिक स्विच और कई दूसरे सामान भी गायब होने की खबरें सामने आई। कुछ वीडियो भी पब्लिक डोमेन में सर्कुलेट हुई जिसमें कथित तौर पर नुकसान होने की बात कही गई। हालांकि क्या क्या नहीं पाया गया उसका ब्यौरा एक रिपोर्ट में बताया गया। दरअसल हुआ यूं कि अखिलेश यादव ने जब अपना ये 5 विक्रमादित्य बंगला खाली किया तो इसमें उन्होंने जो मरम्मत का कार्य कराया गया था उस पर आरोप ये लगे कि यहां से अखिलेश यादव बाथरूम की टाइल्स उखाड़ ले गए, यहां पर जो टैब लगे थे वो उन्होंने तोड़ दिए, कुछ टैब उखाड़ ले गए, बैडमिंटन कोर्ट में जो घास लगाई गई थी उससे बिगाड़ दिया गया। ऐसे अलग अलग तरह के आरोप लगाए गए थे, पूरे आवास को तहस नहस कर दिया। हालांकि अखिलेश यादव इन आरोपों को सदैव नकारते रहे। उनका कहना है कि बड़े मन से, बहुत ही आत्मीयता के साथ उन्होंने इस बंगले में काम कराया था, तो ऐसे में कैसे इन चीजों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन आरोप लगे और अखिलेश यादव की छवि के साथ उस वक्त के बाद टोटी चोर का आरोप चस्पा कर दिया गया। अगले साल लोकसभा चुनाव थे तो इस मुद्दे पर सियासी रंग चढ़ गया। पीएम मोदी ने एक रैली में अखिलेश का नाम तो नहीं लिया, मगर टोटी चोरी के जरिए समाजवादी दावों की पोल खोली गई। यहाँ तो ऐसे लोग हैं जो ईंट, पत्थर, बालू, रेत, जमीन और ताजमहल और टोटी तक को नहीं छोड़ते। टोटी चोरी का आरोप अखिलेश के लिए पर्सनल था, इसीलिए बात दिल पर लग गई। योगी के साथ सीधी लड़ाई जारी थी, उन अधिकारियों के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया गया
जो टोटी चोरी के दावे कर रहे थे। लेकिन टोटी का मुद्दा यूपी की सियासत में फिर उछला और इस बार सामने थी बलिया से बीजेपी विधायक केतकी सिंह। केतकी सिंह ने क्या कहा, पहले वो सुनिए, फिर अखिलेश के गुस्से की सारी वजह क्लियर हो जाएगी। अखिलेश यादव जी ये बताएं कि जब मुख्यमंत्री आवाज छोड़ा था तो टोटियां कहाँ चली गई थी? अभी तक टोटियां मिली नहीं है वापस, सरकारी टोटियां हैं। पहले अखिलेश यादव जी वो टोटियां वापस करा दे, उसके बाद वो जो वापस कराने की चालू कराने की बात करेंगे उस पर विचार किया जाएगा। केतकी सिंह के इस बयान के खिलाफ समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ता सड़क पर उतरी और हाथों में टोटी लेकर विरोध प्रदर्शन किया। केतकी सिंह को टोटी लौटाने की खातिर उनके लखनऊ आवास पर पहुंची सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने लौटा दिया, लेकिन विवाद ने नया मोड़ ले लिया। इस कंट्रोवर्सी में एंट्री हुई बीजेपी विधायक की बेटी। मेरी मां ने कल एक बयान दे दिया था अखिलेश यादव के सरकार पे। बात ऐसी है कि इन लोगों को लगता है कि ये लोग एक 16 साल की बच्ची को डरा के राजनीति कर लेंगे, और अगर यही इन लोगों की शिक्षा है, यही इन लोगों को सिखाया गया है सरकार में, तो वो तो गलत बात है। तो इन लोगों को थोड़ा सा मैं बता दूं कि आप लोग जितना मेरे को डराएंगे ना, मेरे को तो कुछ डर नहीं होगा, लेकिन अगर आप लोग मेरे ऊपर उंगली भी उठा ली ना तो मेरी माँ आप लोगों को बीच से फाड़ देगी। बीजेपी विधायक केतकी सिंह की बेटी का यह बयान गर्म तवे पर हथौड़े मारने जैसा था। पत्रकार ने सवाल पूछा तो अखिलेश बेचैन हो उठे, मगर 2018 के उस पूरे घटनाक्रम को याद कर उनके चेहरे के भाव बदल गए। अखिलेश की जुबान में तलखी आ गई, अंदाज धमकी भरा था। टारगेट पर 2018 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ रहने वाले 2 अधिकारी थे। टोटी चोरी वाला मामला, एक अखबार ने स्टिंग ऑपरेशन किया था, याद करिए आप। एक पत्रकार ने पूरी जानकारी हासिल की थी और उसने कहा था कि आईएएस एक अवनीश अवस्थी है, अवनीश अवस्थी आईएएस एक, और एक अधिकारी भाग्या ओएसडी कौशिक, वो डस्टबिन जितना है, हाइट डस्टबिन जितनी है। अगर बड़ा डस्टबिन कहीं शहर में देखा होगा आपने, तो उतनी जितनी हाइट है उसकी। ये तो किसने बताया था? एक प्रतिष्ठित अखबार के स्टिंग ऑपरेशन में हमें जानकारी मिली है। तो ये बात हम लोग भूलने वाले नहीं है, ये सरकार भी जान ले और सरकार चलाने वाले जान ले। सीएम आवास से टाइल्स गायब थी, फर्श उखड़ी थी या एसी क्यों नहीं था? अखिलेश के लिए ये सवाल ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन बाथरूम की टोटी गायब थी, ये बहुत परेशान करने वाला था। इसीलिए 3 बार अवनीश अवस्थी का नाम लिया और करीब 4 मिनट तक टोटी को लेकर भड़ास निकालते रहे। योगी के खास अधिकारी पर हमला करते करते अखिलेश ने पलटवार विधायक केतकी सिंह पर भी किया, जिसकी वजह से यूपी में टोटी का मुद्दा फिर से जोर पकड़ने लगा है। तो देखिए, अखिलेश अगर टोटी का मुद्दा बना रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ विकास के मॉडल को तरजीह देने में लगे हैं। नरेंद्र मोदी का बनारस मॉडल योगी के लिए 2027 का रास्ता आसान बना रहा है। 4 दिन बाद मुख्यमंत्री योगी वाराणसी में होंगे तो उसकी चर्चा 5000 किलोमीटर दूर